रावण वध के बाद लंका से राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या के लिए रवाना हुए। उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या सजी हुई थी। हर किसी को उस घड़ी का इंतजार था जब भगवान आएंगे, अयोध्या की धरती पर पहला कदम रखेंगे। लेकिन राम तो अयोध्या जाना ही नहीं चाहते थे। अपनी माताओं की चरण वंदना से पहले वो उस व्याकुल व्यक्ति से मिलना चाहते थे जो पिछले 14 वर्षों से उनका इंतजार कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं newslive.mp.com पर एक किस्सा ये कि वो कौन था जिससे भगवान राम सबसे पहले मिलना चाहते थे। किस्सा ये कि वो भक्त कौन था जिसके लिए भगवान खुद दौड़े दौड़े जा रहे थे। उनके लिए वो हर पल कीमती था, हर घड़ी को जाया होने से बचाना था, क्योंकि उस भक्त की शर्त ही कुछ ऐसी थी। ये भक्त पूरे 14 साल करता रहा भगवान राम का इंतजार। राम ने तो इसलिए घर छोड़ा क्योंकि पिता का वचन था, लेकिन ये भक्त तो इसलिए वनवास भोग रहा था क्योंकि उसके प्रभु कष्ट में जीवन बिता रहे थे। राम सीता ने तो सिर्फ 1 वर्ष का वियोग झेला, वो भी इसलिए क्योंकि रावण ने कर लिया था सीता का हरण। लेकिन ये भक्त पूरे 14 वर्षों तक वियोग झेलता रहा, अपनी पत्नी का, अपनी माता का, अपने पूरे परिवार का। किसी का दबाव नहीं था, ना ही किसी वचन को निभाने की जिम्मेदारी थी, ना कोई कर्तव्य पूरा करने का बोझ। इसके बाद भी इस भक्त ने पूरे 14 बरस तक झेला वनवास। ये भक्त कोई और नहीं, भगवान राम के भाई भरत थे। वो भरत जिन्हें जन्म दिया था माता कैकेयी ने, वो माता कैकेयी जिन्होंने वनवास चुना था राम के लिए। वो कैकेयी जो मंथरा की वजह से सही गलत का फर्क भूल बैठी थी, अपने बेटे को सिंहासन पर बैठे देखना चाहती थी। वही माता कैकेयी अपने ही फैसले पर पछता रही थी, क्योंकि जिस पुत्र को सम्राट बनाना चाहती थी, जिसकी किस्मत में खुशियां, ऐशो आराम, राजपाट और सत्ता लिख देना चाहती थी, वही पुत्र ये सब ठुकरा देना चाहता था। माता कैकेयी तो शायद ये कभी समझ ही ना सकी कि भरत का सुख सिंहासन में नहीं, अपने ज्येष्ठ भ्राता के आशीष में है। जो जान जाती तो शायद कभी राम के लिए वनवास न चुनती, पर नियति को मंजूर यही था। राम के वनवास जाने पर कैकेयी जिसे अपनी जीत समझ रही थी, वो दंभ पल भर में चकनाचूर हो गया जब बेटे ने मां के फैसले पर नाराजगी जताई और भाई के साथ वन में रहने का फैसला सुना दिया। उस वक्त शायद कैकेयी को कौशल्या के दुख का एहसास हुआ होगा, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी। राम अयोध्या से बहुत दूर निकल चुके थे, लेकिन भरत भी तो जिद के पक्के थे। जब राम को वनवास मिला तब भरत अयोध्या में नहीं थे, शत्रुघ्न के साथ अपने नाना के घर गए थे। ये भी एक षड्यंत्र ही तो था। राम और भरत को एक दूसरे से जुदा करने के लिए मंथरा के कहने पर चली गई कैकेयी की एक चाल थी। भरत अगर ये जानते कि उन्हें नाना के पास भेजकर मां क्या करने वाली है, तो शायद ननिहाल का मोह ही नहीं पालते, और अगर अयोध्या में होते तो कौन जाने कि या तो राम को वनवास ना मिलता या फिर भरत भी उस वनवास का हिस्सा होते, लक्ष्मण की तरह। जब नाना के घर से लौटे तो सबसे पहले अपने भाई राम से ही मिलना चाहते थे भरत, लेकिन राम तो वहां थे ही नहीं। वो तो वन गमन कर चुके थे, पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ। भरत ने एक पल भी न सोचा, न सिंहासन का लोभ किया, न मां की ममता से मजबूर हुए। वन जाने को आतुर भरत अकेले ही निकल पड़े। बहुत समझाइश हुई, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा सब बस एक ही बात समझाते रहे कि रुको, साथ चलेंगे। कैकेयी से रुष्ट थे, कौशल्या की समझाइश काम आई, भरत मान गए। अगले दिन सुबह दल बल के साथ निकले वहां जाने के लिए जहां राम ने कुटिया बनाई थी। समाचार मिला कि राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में हैं। बस भरत अपनी माताओं के साथ और सेना के साथ चित्रकूट के लिए रवाना हुए। दूत ने राम तक संदेश पहुंचाया कि भरत आ रहे हैं, संग तीनों माताएं और सेना भी है। राम धीर गंभीर थे, भरत के स्नेह को जानते थे, लेकिन लक्ष्मण में वो धीरज कहाँ था। क्रोधी लक्ष्मण इस समाचार में मुस्कुरा भी न सके। भरत की नीयत पर ही संदेह कर बैठे और गुस्से में गरजते हुए कहा कि जैसी मां वैसा पुत्र। लक्ष्मण को लगा कि वनवास के बाद अब भरत उनके प्राण लेने आ रहे हैं, शायद सेना इसलिए लाए हैं।
गुस्से में भड़के कि मेरे होते हुए भैया को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन राम तनिक भी विचलित न थे। जानते थे कि साथ में चाहे लाखों सैनिक हो, लेकिन भरत का एक दिल तो उन पर ही न्योछावर है। इसलिए लक्ष्मण को भी शांत किया, धीरज का पाठ पढ़ाया। लक्ष्मण मान गए। उधर भ्राता से मिलने की खुशी इतनी थी कि भरत सेना में सबसे आगे चल रहे थे। पैरों पर तो जैसे कोई अंकुश था ही नहीं। इतने लंबे टक भर लेना चाहते थे कि बस 4 कदम में ही भाई के पास पहुंच गए। बिछोह का वो वक्त भी बीता। राम के दर्शन हुए। आलिंगन तो दूर, ग्लानि का भाव इस कदर था कि भाई के चरणों में गिर पड़े। जैसे अपने आंसुओं से ही चरण वंदना कर माता का पाप धो देना चाहते हैं। भ्रात प्रेम का अनुपम दृश्य था, जिसे देखकर लक्ष्मण को भी एहसास हुआ कि वो कितना गलत थे। अपने भाई को समझने में भूल की। हर ग्लानि को आंसुओं ने धो दिया। गिले शिकवे दूर हुए। उसके बाद राम जी को पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो पूरे विधि विधान से तर्पण किया। जब कार्य पूरे हुए तो भरत ने भाई से लौट चलने का आग्रह किया, लेकिन राम तो दृढ़ निश्चय कर चुके थे। पिता के अंतिम वचन को अधूरा कैसे छोड़ देते। इधर भरत भी जिद के पक्के थे। राम नहीं झुके और भरत नहीं माने। कह दिया कि राजपाट तो बड़े भाई का ही है, जब तक वो ना आए उनकी चरण पादुकाएं गद्दी पर विराजेंगी और खुद भाई की तरह वनवासी बने रहेंगे। साथ में ऐसी शर्त भी रख दी जिसे पूरा करना राम के लिए भी चुनौती ही था। कहा 14 वर्ष पूरे होने के बाद वो एक पल का भी इंतजार नहीं करेंगे। अगर राम न मिले तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। क्या मालूम उस वक्त कैकेयी पर क्या बीती होगी। भाइयों के इस प्रेम को पहले समझ ही कहां पाई थी। जिसके लिए इतने प्रपंच किए, वही बेटा राजपाट छोड़कर वन में रहेगा। ठीक वैसे ही जैसी उसने राम के लिए कामना की थी। धीरे धीरे साल बीतते रहे। नित नए घटनाक्रम होते रहे। सीता का हरण हुआ, रावण का वध हुआ। लंका विजय कर राम जी अयोध्या के लिए निकले। डर यह था कि 14 वर्ष पूरे होने के बाद अयोध्यावासी तो थोड़ा इंतजार कर लेंगे, पर भरत ना करेंगे। इसलिए अयोध्या न जाकर पहले नंदीग्राम गए। नंदीग्राम यानी वो जगह जहां भरत ने 14 बरस का वनवास बिताया। वहीं से वो अयोध्या का राजपाट भी चलाते रहे, जहां पर भगवान राम की चरण पादुकाएं रखी थी। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जब राम जी वापस आए, उन्हें अयोध्या बिल्कुल वैसी ही मिले जैसी वो छोड़कर गए थे। रामायण के इस अनसुने किस्से में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरों को एक अलग एंगल से जानने के लिए, उनका एक हिडन एंगल जानने के लिए देखते रहिए newslive.mp.com। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com।